लेकर हाजिर हूं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। मरकजी सरकार के अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत आज से अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए 36 में से 5 मरकजी वजीर कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे का मकसद लोगों को जम्मू कश्मीर के खुसूसी रियासत का दर्जा हटाने से होने वाले फायदों को बताना है। मरकजी वजीर आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद मरकजी हुकूमत के आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कश्मीर के 3 जिलों का दौरा करेंगे और इसके अलावा कई वजीर जम्मू के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे। आपको बताते हैं कि कौन से वजीर किस इलाके में जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किरण रिजिजू की, जो कि जम्मू के सुचेतगढ़ का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर जम्मू के खौड़ में पहुंचे हैं। नितिन गडकरी राजौरी का दौरा करेंगे। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर पुंछ उनका जाने का प्रोग्राम है। हरदीप सिंह पुरी राजौरी के सुंदरबनी जाएंगे। तो वहीं थावरचंद गहलोत पुंछ के सुरनकोट, संजय धोत्रे राजौरी के कालाकोट, वीके सिंह उधमपुर के चिनैनी, अर्जुन मुंडा रियासी के पौनी, संतोष कुमार गंगवार रामबन जाएंगे। इसके अलावा कैलाश चौधरी सांबा के सलमेरी पहुंचेंगे। तो वहीं प्रताप सारंगी कठुआ जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि आखिर आर्टिकल 370 के बाद से क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कुछ काम कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत हीरानगर और मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से मरकजी वज़रा के प्रोग्राम में तब्दीली की भी खबर है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स है वो मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है कई सारे वज़रा पहुंचे हैं। तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर पहुंचे, जहां दूर दराज के लोगों से मुलाकात कर उन्हें मरकजी हुकूमत की स्कीम्स की जानकारी देने और आर्टिकल 370 हटाने के बाद होने वाले फायदे को समझाने के मंसूबे के तहत श्रीनगर में पहला मरकजी वजीर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और तकरीबन 11 डेलीगेशन से मुलाकात की है। प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा कि हिमायत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के लिए 16 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 12,000 नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। सांबा और अवंतीपोरा में एम्स कायम किया जा रहा है। नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिव बदलाव हैं उसका फ़ायदा हर आवाम को होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में हर इलाके में जो एक पॉजिटिव परिवर्तन और बदलाव का माहौल है, उसका असर और उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के हर भाई बहन, हर इलाके को हो। हर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं। और जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो, तो जो करप्शन के कीड़े ने इस हमारे धरती के स्वर्ग को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उसे फिर से हमें धरती का स्वर्ग बनाना है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। और इसीलिए हम लोग संपर्क और संवाद के लिए लोगों से गए। केंद्र का कश्मीर घाटी में लोगों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है। जो आउटरीच है उसकी शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स हारवन से की गई है। यहाँ जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर पहुँचे और लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा करीबन 11 डेलीगेशन से उन्होंने यहाँ बातचीत की और इसके अलावा जो विकास की बात की जा रही है उसके चलते उन्होंने आज यहाँ 4 प्रोजेक्ट्स जो है उनमें से 3 का उद्घाटन किया और एक की नींव रखी, जिसमें एक ब्रिज है और एक स्कूल है। इसके अलावा और भी 2 जो विकास के कार्यक्रम हैं वो भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं एक विकास की जो शुरुआत है वो यहाँ हारवन से शुरू की गई है। और मैं आपको बता दूं कि करीबन 36 यूनियन मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पहले जितेंद्र सिंह जो है जम्मू पहुँचे और अब आज यहाँ 21 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। और कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो 5 मंत्री केंद्रीय जो है यहाँ पहुँचेंगे और 8 कार्यक्रम होंगे। आज भी कुपवारा में इसके अलावा एक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ लोगों को एक मंत्री सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पहली
पहली बार देखने को मिला है कि केंद्र से मंत्री डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके मसाइल जान रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की है, जिसमें खासतौर BDC और विलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ और पंचायत के लोग थे, उनको उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में विकास को तेज़ी देगा और यहाँ एक बार फिर जो है विकसित कश्मीर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर हारवन। जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतने और उनसे सीधा राब्ता करने के लिए मोदी हुकूमत के 36 वज़रा शनिचर से ही रियासत के दौरे पर हैं। ग्रुप में शामिल स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, रमेश पोखरियाल निशंक 24 तारीख तक जम्मू के कोने कोने में जाकर लोगों का हाल जानेंगे और उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी स्कीम्स की जानकारी देंगे। वज़रा के दौरे से जम्मू के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आए हुए थे, ये हमारे पास दूसरा मौका है और हम बड़े यहाँ तीर्थी पंचायत के लोग बड़े ही अपने आप को गौरवशाली समझेंगे कि इतनी बड़ी स्टेटस की यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी छोटी पंचायत तीर्थी में आई है, ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जो काम काज है देखा जाए तो आज से 10 साल पहले जो काम थे उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जो कच्चे काम थे वो पक्के हुए हैं और हम कुछ ना कुछ उम्मीद उनसे लगा के रखे हुए हैं। जैसे हमारे जहाँ पर एक नदी है, चनिया नाला है, वहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस जैसे 9 देवियाँ हैं, बाबा धनसर है, उसी तरह का जहाँ पर पूरा सिस्टम है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि 10 से 20 करोड़ रुपये अगर जहाँ पर लग जाए तो हमारे जहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और जो भी यात्री, जो भी टूरिस्ट जहाँ से कटरा वैष्णो देवी जाते हैं वो अगर वापस आए तो उस जगह को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल वाटरफॉल है। ये चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर जहाँ हिंदुस्तान से लुप्त हो रही हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम लुप्त होने से बचाएं और यहाँ पर कम से कम 10 या 20 करोड़ रुपया हम यहाँ पर लगाएं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और इस तरह से जो 36 जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर भेजा है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों की समस्याएं जो हैं सुनेंगे। क्योंकि पहले जिस तरह से लोग ये आरोप लगाते थे कि जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर भेदभाव चलता है, हालांकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही, कुछ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, लेकिन लगातार उन पर आरोप जो थे वो लगते रहे कि वो लोगों के काम नहीं करते हैं, लोगों के बात जो है वो नहीं सुनते। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना हो और केंद्र सरकार ने उसी समय कह दिया था जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था कि जम्मू में अब डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगी, और इसी का ये एक जीता जागता सबूत है कि जो 36 मंत्री यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जो इनमें से बहुत से मंत्री ऐसे भी होंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा पहली बार किया होगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए और इससे ही जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो होगी। जी, कहीं ना कहीं 5.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर की जनता भी इंतजार कर रही थी कि एक अच्छा कदम लिया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो उम्मीदें लगाकर बैठी है। कई सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उसी समय यूनियन मिनिस्टर्स ने उन पर एक्शन लिया। साथ ही साथ लगातार जितने भी काम हैं वो कर रही है। तो उम्मीद यही है कि इससे जम्मू कश्मीर की जनता खुश है और जितने भी मिनिस्टर जो यहाँ पर आए हैं वो एक पॉजिटिव कदम है जम्मू कश्मीर के लिए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जम्मू के भगवती नगर इलाके में एक इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स में साइकिल ट्रैक और योगा सेंटर कायम किया जाएगा। साथ ही रिजिजू ने भी आम लोगों से मुलाकात की और उन्हें मरकज की जानिब से जारी मंसूबों की जानकारी दी। और जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा वो ऑब्स्टेकल है, वो एक दीवार की तरफ खड़ा था जम्मू कश्मीर का विकास के लिए। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट का स्पीड 3-4 गुना और बढ़ गया है और ऐसा ही इस स्पीड में डेवलपमेंट होगा तो मैं मानता हूं कि अगले 5-6 साल के अंदर में भारत का सबसे डेवलप स्टेट बनने वाला है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस तेजी के साथ में मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि 5-6 महीने के अंदर में जो भारत सरकार का जितना भी डेवलपमेंट पैकेज है, चाहे वो आपका ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे आंगनवाड़ी का हो, आशा वर्कर के माध्यम से हो, चाहे वो पोषण के योजना हो, चाहे वो इरिगेशन के हो, रास्ता के हो, रेलवे के, हर क्षेत्र में
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट 3 टाइम्स उस स्पीड से आगे बढ़ा है। मुझे ताज्जुब लगता है कि पूर्व में जितने भी सरकार थे, जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारें आए हैं, अगर इस तेजी के साथ काम करता और इस माहौल में काम करता, आज जम्मू कश्मीर कहां से कहां तक पहुंचना था। लेकिन देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आर्टिकल 370 हटा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का जो विकास शुरू हुआ है, उस विकास से सिर्फ हमारे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में एक मिसाल के तौर पर कायम रहेगा कि विकास करना है तो कैसे कर सकता है। कश्मीर के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच जारी तसादुम में फौज का एक जवान और पुलिस का एसपीओ शहबाज अहमद शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक इस इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी मुहिम चलाई हुई है। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, तो अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि तसादुम काफ़ी देर तक चला और उसमें जवान के शहीद होने की भी खबर है। एसपीओ शहबाज अहमद भी शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी भी इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी मुहिम चलाई हुई है। दरअसल कश्मीर के अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम में फौज का एक जवान और पुलिस का एसपीओ शहबाज अहमद शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी भी इस इलाके की घेराबंदी की हुई है और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और फोर्सेस ने भी 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। हालांकि इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। जाहिर तौर पर मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इस तरह के तसादुम होते रहते हैं और इसी तरह का वाक़या पेश आया है कश्मीर के अवंतीपुरा में, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम हुआ और जिसमें फ़ौज का एक जवान शहीद हो गया है। साथ ही एक एसपीओ के भी शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी भी इलाके को घेर रखा है और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है कि कहीं पर कोई मिलिटेंट्स छिपा हुआ तो नहीं है। और जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है, क्योंकि तसादुम हुआ है और उसमें दहशतगर्द मार गिराए हैं और अभी इसकी ऑफिशियल तस्दीक क्योंकि नहीं हो पाई है। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सड़क हो या फिर घर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है और हर तरफ बर्फ का ही कब्जा नजर आ रहा है। वादी को बर्फ ने आगोश में ले रखा है। मामूलात जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। ये तस्वीर आपको बर्फ के रेगिस्तान जैसी लग रही होगी। बर्फ की मोटी चादर में सिमटा ये इलाका जम्मू कश्मीर के शोपियान का है। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद शोपियान में 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। दुकानों के सामने कई फीट ऊंचा बर्फ का ढेर लग गया। शदीद बर्फबारी के बाद बिजली गुल हो गई, पानी की सप्लाई बंद हो गई। सड़कों पर बर्फ जमा होने से नक्लो अमल पर काफी असर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मार्केट बर्फ से भरा पड़ा है। दुकानें बंद हैं, लेकिन जिला इंतजामिया ने तेजी से कदम उठाते हुए न सिर्फ बिजली पानी की सप्लाई शुरू कर दी, बल्कि सड़क से बर्फ हटाकर रास्तों को खोल दिया। वादी कश्मीर के साथ साथ हाली बर्फबारी जनूबी कश्मीर में भी हुई और जनूबी कश्मीर में इतनी बर्फबारी हुई कि ऐसा लग रहा है कि सड़कों पे बर्फ के पहाड़ जो है वो जमा हो चुके हैं। जहां मैं बता दूं कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे तरीके से काम करके यहाँ का जो बुनियादी सहूलियतें हैं, जैसे कि बिजली को बहाल करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब तो हो चुकी है, लेकिन सड़कों से अगरचे बर्फ हटाई भी गई है, लेकिन जो आमद रफ्त है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। हालांकि जी मीडिया की टीम ने मुकामी लोगों से बात की और मुकामी लोगों का मानना यह है कि बर्फबारी काफ़ी हुई थी, उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी को बहाल करने में अभी थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे दिनों में क्या सड़कों से या
जो बाकी दीगर इलाके हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शोपियान से मुनक़ता है उनको बहाल किया जाएगा या नहीं। जी मीडिया के लिए नाइब दाऊद, शोपियान। मार्केट से भी बर्फ हटाकर किनारे ढेर लगा दिया। लोग खुद भी अपनी दुकानों के आगे जमा बर्फ हटाने में लग गए। खुले में खड़े ट्रकों के ऊपर भी बर्फ जमा हो गई थी। सड़क से बर्फ तो हटा दी गई, लेकिन फिसलन के चलते काफी एहतियात बरतना पड़ रहा है। तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे आए। डिस्ट्रिक्ट शोपियान में बहुत ही बर्फ पड़ी हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे बर्फ साफ की है और हालांकि अभी रोड्स ज़्यादा भी उतनी भी साफ नहीं है, तो आधी इन्होंने साफ की है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, मशीन्स लगी हुई हैं। 1-2 दिन में बिजली बिल्कुल डिस्टर्ब रही, उसके बाद बहाल की इन्होंने। 1-2 दिन के बाद बिजली भी रेस्टोर हो गई जल्द अज जल्द। पानी की बहुत किल्लत है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। बिल्कुल पायदला सड़क से बर्फ साफ की गई है, लेकिन गाड़ी नहीं जा रही है। इस तरह से साफ की है कि उसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। मैं यहाँ तक पैदल लिया तो वहाँ से तकरीबन यहाँ तक 10-15-20 किलोमीटर दूर है। तो ये जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें बहुत भारी बर्फबारी हुई और जीना मुश्किल हो गया। मगर एक बात है, मैं तो अभी डीसी साहब के पास ही था। आज के दौर में जंगी बुनियादों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि मतलब पावर सप्लाई हो, पीएचई वालों को, मतलब पावर वालों को, इरिगेशन वालों, सबको डीसी साहब ने मुतहरिक कर दिया। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अफसर हजरात रात के 9 बजे तक भी फील्ड में चक्कर लगाते थे, क्योंकि डीसी साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक किया। और पावर सप्लाई भी रेस्टोर हो गई। पानी की कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो भी 2 दिन में रेस्टोर हो गया। और टाउन में भी आज दिन रात काम चल रहा है। यही तो मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब ये पहली बार हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हुई है। और डीसी साहब से मैंने अभी ये भी कहा कि मतलब अब तो हमारे जो दूर दराज के गाँव हैं, गली कोचे हैं, उनको पूरी तौर साफ किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने बुनियादी सहूलत बहाल कर लोगों को काफी राहत दी है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में भी हालात को नॉर्मल बनाने के लिए इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम कर रही है। श्रीनगर में और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई और बर्फबारी के सबब मामूलाती जिंदगी दरहम भरम हो गई है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर बर्फ होने के सबब लोग परेशानी से दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर ताज़ा बर्फबारी के बाद से मौसम तो और भी ज़्यादा सर्द हो ही गया है, लेकिन जो मामूलाती जिंदगी है उस पर सीधा असर पड़ा है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिली है। बीती रात से ही श्रीनगर सहित पूरी कश्मीर घाटी में बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि श्रीनगर में हल्की हल्की बर्फबारी बीती रात से ही हो रही है और करीबन 1 से 2 इंच बर्फ जो है श्रीनगर में जमा हुई है। वहीं अगर हम उत्तरी कश्मीर की बात करें तो बांडीपोरा, बारामुल्ला और इसके अलावा कुपवारा में अच्छी खासी बर्फबारी दर्ज हुई है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन होने की वजह से उसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह रोड यातायात के लिए बंद है, मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक जो एयर ट्रैफिक है वो सस्पेंड नहीं हुआ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 3 दिनों तक कश्मीर घाटी में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हल्की हल्की बर्फबारी हर जगह होती रहेगी। यानी फिलहाल जो आम लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन वहीं ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं आप देख रहे हैं, बर्फ़ से लदे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये पर्यटकों को निसंदेही लुभा रहे हैं। और काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं, खासकर गुलमर्ग का, जहां स्कीइंग के जो खेल हैं वो शुरू हुए हैं और धीरे धीरे वहां और खेलों को शुरू किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा पर्यटक जो है कश्मीर घाटी पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और उधर भद्रवाह में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नकलो हमल बंद हो गया है। भद्रवाह के इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और उनको आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए थे भद्रवाह में, मौसम मतलब वहाँ भी था, अच्छा मौसम था, धूप होती थी। सर रात को अचानक मौसम ख़राब हो गया और बर्फ़ लग गई। सुबह हमने देखा बर्फ़ लगी हुई थी और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और
हाँ, अभी भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है और मौसम बहुत चेंज हो गया, अचानक चेंज हो गया। वैसे 2 दिन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत वार्म था, लेकिन अब अचानक चेंज हो गया। बहुत ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे लगता है टेम्परेचर भी थोड़ा गिर गया होगा। 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद भद्रवाह घाटी में फिर से बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे लोग जो हैं ठिठुरती हुई सर्दी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चिनाब घाटी की, तो पूरी चिनाब घाटी में कहीं बारिशें और कहीं जो है बर्फबारी हो रही है। और अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो जोहर टनल के आर पार हुई बर्फबारी के बाद सुबह से ही गाड़ियाँ जो है वहाँ ट्रैफिक जो है मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ जो है दरमांदा पड़ी हुई हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है उसे खोलने में जुट गया है और जल्द से जल्द खोलने का आश्वासन दे रहा है। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, चिनाब वैली। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर मुसलसल जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फीले तूफान से लोग बेहाल है और कई इलाकों में करीब 5 फीट से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड का कहर जारी है। सुबह और शाम के वक्त शदीद ठंड महसूस की जा रही है। पुंछ के पीर पंजाल पहाड़ों के साथ ही माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे श्रद्धालुओं के कदमों को वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी को देखने और माता के दर्शनों के लिए अकीदतमंद मुसलसल माता के भवन पहुंच रहे हैं। माता देवी पहुंचने के वाले जो अकीदतमंद है वो बर्फ की चादर देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं जवाहर टनल के दोनों तरफ हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। गाड़ियों को महफूज मकामात पर रोक दिया गया है। कौमी शाहराह के बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर खड़ी है। हम कल झारखंड से आ रहे हैं, तो यहाँ पर उतनी मतलब बर्फबारी नहीं हो रही थी कि रोड का मतलब खुलना जायज़ था, तो इन्होंने रोड ही ब्लॉक कर दिया है कि हम पिछले 24 घंटे से यहाँ पर खड़ा है और हमारा माल जो ऊपर लगा हुआ है ये सारा ख़राब भी हो रहा है। तो अगर ये रास्ता खोल दे, ये बोलते हैं कि हम यहाँ का रास्ता 1 वे डालेंगे, वहाँ का रास्ता भी डालते हैं फिर, और जो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है तो वो प्रॉब्लम करती है, जो यहाँ से गाड़ियाँ हो रही है तो जाम लगता है। बडगाम में बनी एक कार और इस कार को अब दिखाते हैं। दरअसल ये बर्फ से बनी हुई कार है, आपको दिखाएंगे। और जहां पर एक मकामी कार मैकेनिक जुबैर ने बर्फ को काटकर ये कार बनाई है। बर्फ की ये कार सयाहों के तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोग यहां पर सेल्फी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं जहां पर बर्फ से इस कार को बनाया गया है। देखने में बिल्कुल असली की तरह ये लग रही है। और दरअसल अब इस बर्फ की कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस कदर बर्फबारी हो रही है। और मेरे साथियों ने बहुत साथी हैं यहाँ पर, मेरे दोस्त जिन्होंने मदद की मुझे इसमें बनाने में, ये बर्फ़ जमा करने में, वो ये चीज़ें लाने में 2 दिन लगे। मेरे ख्याल से इसमें 4 दिन कम से कम लग सकते थे। फिर मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, दुकान भी चलाना है, घर भी जाना है, सर्दी भी बहुत है। फिर लोग बच्चे भी बोल रहे थे जल्दी जल्दी ख़त्म करो, हम कुछ देखना चाहते हैं। अलावा आप क्या क्या और बना सकते हैं? क्या क्या बनाया है अभी तक आप? अभी तक मैंने ताजमहल बनाया, स्नो का गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ बनाई, हेलीकॉप्टर बनाया, ट्रेन बनाई, टनल बनाई, पोलर बेयर बनाया बहुत। और मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है आप में, फाइनेंस की कमी है बस। फाइनेंस जब होगा मैं मजदूर भी ला सकता हूँ, मशीनरी भी ला सकता हूँ, इक्विपमेंट इसके चीज़ जो मुझे लगेंगे वो बनाने में वो भी ला सकता हूँ।